नमस्कार मित्रों, मैं हूं कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं प्रजाधिकार संदेश। आज हमारे साथ में है किशनगढ़ से किशनगढ़ अजमेर से पीरदान सिंह राठौड़ जी हैं। इनकी न्याय व्यवस्था को लेके अपनी एक पीड़ा है, उस पीड़ा के बारे में इनसे जानकारी करेंगे। पीरदान जी, अपने बारे में बताइए। सर, मैं नागौर ज़िले का हरनावा गांव पर्वत स्थल रहने वाला हूं। पिछले 27 साल से अजमेर रहता हूं और मैं एक समय का राजस्थान का सबसे बड़ा फ्लीट ओपनर नंबर 1 भी कह सकते हो, मार्बल ब्लॉक ढोने का काम करता था और लगभग 50 ट्रक ट्रेलर मेरे पास में थे, जो विश्व विख्यात गिनीज बुक होल्डर आर के मार्बल के अंदर 18 साल तक मेरे ट्रक वहाँ चले थे। अभी आर के मार्बल को लेके आपकी कोई विवाद चल रहा था, क्या मामला है? एक्चुअल में क्या मामला है वो? सर, 1995 से लेकर 2005 तक हमारे कोई भी किसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31/12/2005 को ओवरलोड के ऊपर पाबंदी लगाने से आर के मार्बल के बड़े ब्लॉक निकलते हैं। उस टाइम 6 टन पासिंग, 9 टन पासिंग 6 चक्के गाड़ियाँ चलती थी, तो बड़े ब्लॉक 9 टन में नहीं आने से बड़े ट्रेलर बनाने थे। तो मैंने 4 करोड़ रुपए का लोन लेके एक नाम से 21 ट्रेलर इस आर के मार्बल में लगा के इसकी बंद पट्टी खाने को चालू किया। लेकिन 2008 में जब इसके 400 ट्रेलरों का कोटा पूरा हो गया, यानी कि सर्वप्रथम मैंने ही लगाए थे 21 ट्रेलर, तो इसने प्रतापगढ़ ज़िले की दरियावत तहसील से मुझे ओवरलोड मार्बल भरने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया। तो जब मैंने 21 ट्रेलर आर के मार्बल राजसमंद में लगाए थे, उनके एवज में पर ट्रेलर का एक सिक्योरिटी चेक दिया था कि इसका मार्बल कॉस्टली होता है, खुर्द-बुर्द न हो। तो जब मैंने ओवरलोड के लिए मना किया तो मेरे एक चेक के अंदर 1.5 लाख रुपए का अमाउंट भर के, और इसी के आर के मार्बल ग्रुप के आर के फ्यूल है, उसके अंदर से बाउंस करा के मेरे ऊपर केस दर्ज किया, जिसमें आर के मार्बल में दिया हुआ चेक आर के फ्यूल डिसऑनर कराता है, लेकिन शपथ पत्र में मार्बल बेचने का लगाता है। पहली बात तो ये है कि जो डीजल और पेट्रोल खरीदता है वो मार्बल कैसे बेचेगा। लेकिन आंख मीच के मुकदमा दर्ज हो गया। उस मुकदमे की मुझे किसी भी प्रकार से वकील या पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा सूचना नहीं मिली। दबाव बनाया, खान का माल कोई उठा नहीं रहा था, तो वहाँ दबाव किस टाइप का बनाया आपके ऊपर? ओवरलोड चलाने का, तो नहीं चलाया, नहीं मैंने भरा। तो अजमेर के तत्कालीन एसपी श्री राजेश मीणा को निजी पत्र लिखा गया कोर्ट के द्वारा कि इसको गिरफ्तार करके इसकी संपत्ति सूची बना के कोर्ट में पेश की जाए। मैंने ऐसा न्यायपालिका या पुलिस का कौन सा अवहेलना की कि मेरे डायरेक्ट आतंकवादियों की तरह संपत्ति सूची और गिरफ्तार करने का आदेश फरमा दिया। अब सबसे बड़ा यहाँ गैर न्यायिक काम हो रहा है कि एसपी अजमेर राजेश मीणा को लिखा हुआ पत्र, गिरफ्तार वारंट लिफाफे में डाल के मेरे घर भेज दिया। यह सबसे बड़ी न्यायपालिका की हत्या है। वो प्रथम सूचना मिली तो 15/9/12 को मैं वो लेके जा रहा था, आर के मार्बल गुंडों को पता लग गया। तो वहाँ 200 फीट रोड है, वहाँ आर के मार्बल के गुंडों ने मेरा अपहरण करके खुद की गाड़ी में बिठा के, देवेंद्र सिंह वकील उनका था, उसके चैम्बर में बंद किया और हाहाकार मच गया। यानी जज आर के मार्बल, वकील, परिवादी आर के फ्यूल, इनका भांडा फूट रहा था। तो आनंद फानंद मुझे वहाँ बंधक बना के और नोट प्रेस लेकर उसी दिन जज मोदी ने दोष मुक्त कर दिया। ऐसा भारतीय न्यायपालिका कानून संविधान में कहीं नहीं है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आपको जमानत लेनी पड़ती है। यदि आप नोट प्रेस लेते हो तो समझौता वगैरह होता है कि आपका पेमेंट कैसा। किसी भी प्रकार का कोई लीगल काम नहीं करके दोष मुक्त किया। उसके बाद धमकी दी कि यहाँ से निकल जा, वरना राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, और अखबार पढ़ा कर जैसे सोहराबुद्दीन, तुलसी, प्रजापति, कौशल बी का नामो निशान हटा, वैसे तेरा भी हट जाएगा। तो ये दबाव जब आप पे बनाया तो आपने कहाँ शिकायत करी थी इसको लेके? मैंने जज की शिकायत की विजिलेंस रजिस्ट्रार हाईकोर्ट जोधपुर में, वो दस्तावेज मेरे पास में है। फिर राज्य सरकार, गहलोत सरकार थी, यहाँ पे की नहीं सुनवाई, डीजीपी, एसपी, आईजी नहीं हुई, तो मैंने दिल्ली
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की। वहाँ से मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच आई तो पहला आरोप लगाया मार्बल बेचने का। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सचिवालय से जांच आई, उसमें आरोप लगाया आर्थिक सहयोग देने का। आर्थिक सहयोग का आरटीआई से जवाब, बोला कोई साक्ष्य सबूत नहीं। उसके प्रति संलग्न करके फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मानवाधिकार को, तो मानवाधिकार ने डीजीपी राजस्थान को 8 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी। तो राजसमंद सीओ ओम प्रकाश ने जांच की तो 5 साल पहले मार्बल बेचने का आरोप लगा के पुष्कर पाटीदार ने केस किया। उसने कहा कि पीड़िताओं की ट्रक ट्रेलरों को उधार डीजल दिया और उधार डीजल के बारे में आरटीआई मांगा तो बोला कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। इससे साफ होता है कि मेरे चेक का दुरुपयोग हुआ है। परिवादी खुद स्वीकार कर रहा है। एक ही चेक को 5 साल में 3 जगह बता रहा है। तो चेक बाउंस होने पे डबल अमाउंट देना पड़ता है, 6 महीने की सजा है। तो चेक का दुरुपयोग करना 420, 406 में 7 साल की जेल है। कितने विवाद आपके ऊपर लगाए गए, झूठे आरोप आपके हिसाब से? मेरे ऊपर और परिवार पे लगभग 2 दर्जन केस आरोप दर्ज कराए जो एक भी साबित नहीं हुआ। लोअर कोर्ट से दोष मुक्त हुआ, हाई कोर्ट जोधपुर से हुआ और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में 23 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी मैं दोष मुक्त हुआ। आपके साथ जितने घटनाक्रम हुए हैं इनमें सबसे बड़ा दोषी आप किसको मानते हो? इसमें सबसे बड़ा दोषी है आर के मार्बल का चेयरमैन अशोक पाटनी, क्यों